सेक्रेटरी डिफेंस जो बाइडेन इंतजामिया का पहला दौरा है वो इंडिया में भारत में वो लैंड कर चुके हैं और ये पहला उनका एक सरकारी दौरा है। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान का भी दौरा करेंगे या बाद में दौरा होगा, ये कब होगा? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नई अमेरिकी इंतजामिया आ चुकी है और इसी दौरान एक बड़ा अहम दौरा भारत का हो रहा है। जो सेक्रेटरी दिफा हैं अमेरिकी वो भारत पहुंच चुके हैं। उनका ये बड़ा अहम दौरा कहा जा रहा है, भारत का पहला दौरा है और इसमें बड़ा अमेरिका में भी वहाँ की कमेटीज़ में ये बात हुई है कि इंसानी हुकूक की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए। इसी वजह से हम बात करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा जनाब ज़ेड तारडत साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जिस तरह हमने ट्रंप के दौर में देखा, वो कहते तो थे कि जी सालसी के लिए हम तैयार हैं, मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने देखा कश्मीर की सूरत हाल ख़राब होती चली गई, पाक भारत ताल्लुकात ख़राब होते चले गए, इस वजह से उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी। अब पाकिस्तान में पहला एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ इस्लामाबाद में और वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आला लीडरशिप की तरफ से एक दफा फिर अमन की बात की गई है, कश्मीर के मसले की बात की गई है। ये जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से एक पहला अहम दौरा है सेक्रेटरी डिफेंस का, आप क्या समझते हैं इसमें कश्मीर के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से बात होगी भारत से और उसके कोई असरात नजर आएंगे? शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि अगर आप इसको ज़रा फासला से देखें, जो हमारे ताल्लुकात हैं जनूबी एशिया में, सिर्फ आप भारत को ना लें, सिर्फ इंडिया को ना लें, सिर्फ पाकिस्तान को ना लें, लेकिन पूरे इलाके को आप ले लें, तो हम ये चाहते हैं कि हम अमन और इस्तेकाम को कायम करें इस इलाके में। और अगर आप अफ़गानिस्तान से शुरू करें तो वहाँ हमने बहुत मतलब करीब से हम देख रहे हैं इस वक्त जो हम कर सकते हैं वहाँ पे। अगर हम अमन और इस्तेहकाम को कायम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ से अगर आप जाएं तो बिल्कुल हमने काफ़ी साफ तरीके से कहा है कि जो टेंशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि टेंशन कम हो इन दोनों मुल्कों के बीच। और वहाँ से अगर आप और भी जाएं, साउथ चाइना सी में आप जाएं, आप ताइवान स्ट्रेट में जाएं, आप हांगकांग में जाएं, तो अमेरिका ये चाहते हैं कि अगर हम टेंशन को हम कम कर सकें और हालात को हम बेहतर बना सकें, तो हमारा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में उसका फ़ायदा है, सिर्फ इलाके को नहीं बल्कि पूरे एशिया को फ़ायदा ही है। अभी जब ये हम बात कर रहे हैं तो खबरें ये आ रही हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस जो बाइडेन इंतजामिया का पहला दौरा है वो इंडिया में, भारत में वो लैंड कर चुके हैं और ये पहला उनका एक सरकारी दौरा है। तो क्या जिस तरह आप यही कह रहे हैं कि शफाफियत के लिए, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए, दुनिया के इस्तेहकाम के लिए, पुरअमन इस्तेहकाम के लिए वो जो दौरा उनका है, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान का भी दौरा करेंगे? क्योंकि मैं ये समझता हूँ, ये आप भी यकीनन ये समझते होंगे कि पुरअमन अगर अफगानिस्तान है तो वो इस्तेहकाम, उसका जो पुरअमन अफगानिस्तान है, उसका ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, दीगर हमसाया मालिक, अमेरिका समेत दुनिया जो भर है वो उसकी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है कि अब जो बाइडेन इंतजामिया जो वो बैलेंस करेगी कि अगर वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं तो हम ये बाइस नहीं है कि वो इंडिया में पहले क्यों आए या अफगानिस्तान बाद में क्यों गए या पाकिस्तान में बाद में क्यों आएंगे। हमें ये है कि इक्वलिटी हम चाहते हैं कि जी तो क्या इस तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे इक्वलिटी होगी कि आप बाकी पे भी दौरा करके और फ्री कैन को आपस में ये स्टेबिलिटी के लिए कोई रोल प्ले करेंगे या बाद में दौरा होगा, ये कब होगा? जो बाइडेन इंतजामिया क्या पॉलिसी है? जी, मेरे कोलीग डेड प्राइस वाशिंगटन में हमारे जो तर्जुमान हैं, उन्होंने शायद एक हफ्ते पहले यह कहा है एक सवाल के जवाब के लिए कि हम नहीं देखते कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ या किसी और कौम के साथ, वो एक ज़ीरो सम ताल्लुकात हैं। यानी कि अगर आपने कुछ किया इंडिया के साथ, आपने कुछ सेक्टर में आपकी करीबी है वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और कौम के साथ आपकी फिर कमी है वहाँ पे। तो हम नहीं समझते एक ज़ीरो सम गेम है, कि हम समझते हैं कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो भी मजबूत हैं, और जो जहाँ हम मिलकर काम कर रहे हैं वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता वहाँ पे। और मैं हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उस पर एक मिनट के लिए आना चाहता हूँ। आपने ठीक है कि इस वक्त इंडिया में, लेकिन हम अगर पूरी तस्वीर को हम ले लें, उसको शुरू उन्होंने 2+2 डायलॉग जापान से किया है, वहाँ से कोरिया में हम वो गए हैं,
اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہماری کواد کی ملاقات ہوئی ہے، جو کہ صرف انڈیا نہیں ہے کواد میں، بلکہ جاپان اور آسٹریلیا بھی ہیں ان میں. اور اگر آپ ہمارے پورے جو بائیڈن انتظامیہ کے جو میرے خیال میں 60 دن ہونے والے ہیں، ان کے 2 مہینے ہونے والے ہیں، 2-3 دنوں کی کمی ہے، تو اگر آپ پورے اس کو ریلیشنز کو دے رہے ہیں، شاید سیکرٹری بلنکن نے یہ بھی کہا کل کہ 100 سے زیادہ ان کی ملاقات ہوئی ہیں ورچولی زیادہ تر. پہلے ہی 2 فرنٹ وار یعنی چین اور پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ لڑائی کی بات ہو رہی تھی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چین کے ساتھ LAC پر سمجھوتا تو ہو ہی گیا اور پاکستان کے ساتھ بھی LOC پر سمجھوتا ہو گیا. دراصل چین تتھا پاکستان دونوں کے ساتھ سیما پر شانتی بحال رکھنے کے لیے بھارت کے ساتھ پہلے سے ہی ایک سمجھوتا موجود ہے. جہاں چین کے ساتھ یہ سمجھوتا 1993 میں ہوا تھا، وہیں پاکستان کے ساتھ یہ 2003 میں ہوا تھا. پاکستان اس سمجھوتے کو اپنے ڈھنگ سے پالن کرتا ہے. آپ لوگوں کو گیات ہی ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری 3323 کلومیٹر کی انترراشٹریہ سیما ریکھا ہے اور 740 کلومیٹر کی LOC ہے. یہ 740 کلومیٹر کا LOC جموں کشمیر کے ساتھ گزرتا ہے. جموں کشمیر میں آتنکوادیوں کو پرویش کرانے کے لیے پاکستان سیما پر اناوشک فائرنگ کرتا ہے، تاکہ آتنکوادیوں کو ایک طرح سے کور دیا جائے تاکہ بھارت میں وہ پرویش کر جائیں اور جموں کشمیر میں پھر اپنا وہ ایجنڈا پورا کر سکے. انترراشٹریہ معاملوں پر نظر رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے دیکھا کہ جب چین لمبے سمے تک بھارت کے ساتھ تناؤ کی استھتی میں نہیں رکھ سکتا تو پھر پاکستان کی کیا اوقات، کیونکہ پاکستان کی ارتھ ویوستھا بھی یہ منظوری نہیں دیتی کہ وہ لمبے سمے تک تناؤ میں رہے. اسی کارن پاکستان نے بھی آنن فانن میں شانتی بحال یا سیج فائر کا سمجھوتا بھارت کے ساتھ کر لیا. اس کو یہ پتا ہے کہ اس سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. پاکستان کے کچھ لوگوں کا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. بھارت سیج فائر یا کا لالی پاپ کھلا کر پاکستان سے دھیرے دھیرے کشمیر جو پاکستان کے قبضے میں ہے اسے ہڑپ لے گا. یہ مودی کے چاڑک نیتی کا ایک حصہ ہے. مودی کی چاڑک نیتی کیا ہے، کامیاب ہوگی یا نہ ہوگی یہ وقت ہی بتلائے گا، لیکن اب تک جو بھی چال مودی نے چلا ہے وہ اب تک کامیاب ہی رہی ہے. اور آگے کیا ہوگا یہ تو بھوشیہ پر چھوڑ دیتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی.